Hello students, this is Vikas Dubey. So students, welcome to my channel Mathematics Foundation for class 9th and 10th. So students, this is my first video for the session 2025-26 for class 9th. So students, today I will start from the operations on real numbers. ठीक है, operations on real numbers के पहले रियल नंबर, रेशनल और इरेशनल से रिलेटेड टॉपिक्स आपको पढ़ना है. ठीक है, बट थोड़ा लेट हो चुका है, इस वजह से मैं आज रियल नंबर से, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर से स्टार्ट करने वाला हूं आपका क्लास 9 का क्लास. ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, देखिए रियल नंबर क्या होता है ये जानेंगे, और उसके बाद ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स में एडिशन, रियल नंबर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रियल नंबर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में. ठीक है, देखिए सब्ट्रैक्शन मतलब क्या है, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि 5 - 3, ठीक है ना, तो सब्ट्रैक्शन मींस व्हाट, दैट इज एडिशन विद नेगेटिव ऑफ 3. वो क्या है, एडिशन ही है, लेकिन किसके साथ, नेगेटिव ऑफ 3 के साथ. तो सब्ट्रैक्शन ना बोल करके हम उसको एडिशन ही बोलेंगे, उसी में आपका सब कुछ आ जाएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ये जानेंगे कि ये रेशनल नंबर्स एक्चुअल में क्या होता है. तो ऑलरेडी आपके टीचर्स पढ़ा चुके हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप समझ जाइए कि सबसे पहले कि रियल नंबर्स होता क्या है. अ नंबर हुज स्क्वायर इज अ नॉन नेगेटिव, ठीक है, इज कॉल्ड अ रियल नंबर. ऐसे सभी नंबर्स जिनका हम स्क्वायर करें और वो निगेटिव ना आए, मतलब नॉन निगेटिव इंटीजर आए या नॉन निगेटिव नंबर आए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रियल नंबर्स बोलेंगे. ठीक है ना. वैसे तो जब हम और दूसरा रियल नंबर में, रियल नंबर एक्चुअल में क्या है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, जैसे 1 2 -1 0, ठीक है, 1/3 -4/3 पाई √2 √3. ये क्या है, ये पूरा कॉम्बिनेशन है. दिस इज फैमिली ऑफ ऑल दी रेशनल्स, ऑल दी रेशनल्स प्लस इरेशनल नंबर्स. ठीक है ना, रेशनल्स एंड इरेशनल नंबर्स. ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये रेशनल्स क्या होते हैं और ये इरेशनल्स क्या होते हैं. सबसे पहले रेशनल नंबर्स तो वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सके, जहां पर P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, है ना. P एंड Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं. ये जो Q होता है मींस डिनोमिनेटर ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. तो सच नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 विल बी नोन एज द रेशनल नंबर. इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, दैट कांट बी रिटन इन द फॉर्म P/Q, है ना. जिनको, ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q के फॉर्म में ना लिख सके, वो क्या बोले जाते हैं, इरेशनल नंबर्स बोले जाते हैं. अच्छा, दूसरा इसको डिफाइन करने का तरीका उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है. ठीक है, तो कंसीडर अ रियल नंबर इफ इट इज एन इंटीजर. अगर वो इंटीजर है तो या तो वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, या इट हैज टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, देन इट इज अ रेशनल. इसके कहने का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे नंबर्स आपको डेली लाइफ में मिलेंगे, जैसे 1/2 को अगर आप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे तो आपको 1/2 की वैल्यू 0.5, है ना. मतलब ये क्या बोला जाएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल बोला जाएगा. ये क्या बोला जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोला जाएगा. ठीक है ना. दूसरा कुछ और एग्जांपल आपको मिलेंगे, जैसे 10/3 या 1/3, ये सब ऐसे नंबर्स हैं. 1/3 या 10/3 को अगर हम कन्वर्ट करें तो हमको डेसिमल में क्या मिलेगा, 3.333333 एंड सो ऑन, मतलब रिमाइंडर 1 आता जाएगा, वो कभी भी कटेगा नहीं. इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग. इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, है ना, रिकरिंग और रिपीटिंग. ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेट ना हो लेकिन रिकर करने लगे, रिपीट करने लगे, सच नंबर्स एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स दे विल बी नोन एज द रेशनल्स. ये नंबर, इस टाइप के नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं. दूसरा कुछ ऐसे भी नंबर्स मिलते हैं, फॉर एग्जांपल 0.01 001 0001 000001 एंड सो ऑन. इसमें आप देखेंगे इस पैटर्न में कहीं भी ये ना तो पहले तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, दूसरा ये रिपीट भी नहीं कर रहा है कहीं पर. ठीक है, तो सच नंबर्स इफ इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, देन इट इज एन इरेशनल नंबर. तब ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं. ठीक है, दूसरा मैं आपको बता दूं यहां पर, दूसरा आप समझ जाइए कि जैसे अगर एक रेशनल नंबर है 2 और इसके साथ एक इरेशनल नंबर है 3,
ठीक है, रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल, ये जो आपको देगा ये हमेशा आपको क्या देगा, इरेशनल नंबर देगा। ठीक, मतलब सम ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल इज ऑलवेज एन इरेशनल। डिफरेंस की अगर हम बात करें, इनका सब्ट्रैक्शन भी अगर हो रहा है, डिफरेंस भी हो रहा है, तो डिफरेंस भी आपको क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा। ठीक है ना, इरेशनल ही मिलता है। प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, 2 इंटू अंडर रूट 3, 2 इसमें क्या है, रेशनल है। ठीक है, 2 इज रेशनल, अंडर रूट 3 इज इरेशनल। इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, इनका प्रोडक्ट भी इरेशनल ही आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर इनका हम डिवीजन कर दें, ठीक है, जैसे 3 को डिवाइड कर दें अंडर रूट 3 से, या अंडर रूट 3 को डिवाइड कर दें 3 से, इस केस में हमको क्या मिलेगा, हमको इरेशनल ही, इसको भी हम क्या बोलेंगे, इरेशनल ही बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड दैट, you should understood that sum of a rational and an irrational is always irrational. Difference of a rational and an irrational is always irrational. Product of a rational and an irrational is always an irrational. And quotient of a rational and an irrational is always irrational. ठीक है, लेकिन क्या होगा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलता है, क्या होगा अगर दोनों इरेशनल हो, है ना, इफ बोथ नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। तो मैं आपको बता दूं कि अगर दोनों इरेशनल नंबर हैं तो आंसर कुछ भी हो सकता है, दैट में बी आइदर रेशनल और इरेशनल। ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं कि सम ऑफ टू इरेशनल्स नीड नॉट बी एन इरेशनल, है ना, मतलब दो इरेशनल को हम जोड़ें तो जरूरी नहीं है कि हमको क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। ठीक है ना, तो आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे कि सम ऑफ अ रेशनल, sum of a rational and an irrational number, and an sorry not sum of an irrational ही हम लिखेंगे, sum of an irrational। ओके, फिर से देखो सेंटेंस सुधारना पड़ेगा इसका। ठीक है, सम ऑफ टू इरेशनल्स इज नीड नॉट बी एन इरेशनल, है ना, जरूरी नहीं कि वो क्या हो, इरेशनल हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे बताइए 2 प्लस अंडर रूट 3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। 3 माइनस अंडर रूट 3 भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इनको ऐड कर देते हैं, 2 प्लस अंडर रूट 3 एंड प्लस 3 माइनस अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 कट गया, हमारे पास क्या आया, 5 आया। 5 क्या है, 5 इज अ रेशनल, है ना, 5 इज अ रेशनल, ये 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अच्छा 2 प्लस 2 अंडर रूट 3, ठीक है, 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 एंड 3 प्लस अंडर रूट 3, ये दोनों भी क्या है, डिफरेंट इरेशनल नंबर्स हैं। इनको आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, इनको ऐड करने पर आपको मिलेगा 2 प्लस 3 5 एंड 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 3 अंडर रूट 3, ये भी क्या है, ये भी इरेशनल है, ये इरेशनल आया। तो मतलब क्या है कि हम यहाँ पर ये नहीं कर सकते कि वो रेशनल है कि इरेशनल है, बट हम कहेंगे कि सम ऑफ टू इरेशनल्स नीड नॉट बी एन इरेशनल। इसी तरीके से हमको डिफरेंस भी जब हम करते हैं तो डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल्स नीड नॉट बी एन इरेशनल। प्रोडक्ट मतलब अगर हम दो इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल्स इज आल्सो नीड नॉट बी इरेशनल। इन द सेम वे क्वोशंट ऑफ टू इरेशनल्स नीड नॉट बी एन इरेशनल। ठीक है, तो इसके पीछे का ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब यहां पर आपको प्रॉब्लम आ रही होगी कुछ, ठीक है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं कि सर ये कैसे ऐड हो गया। ठीक है ना, तो अब अगला जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो इसी टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से हम ये रियल नंबर्स को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे। चलिए देखते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ना ये आता है, क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन हम लोग सब देखेंगे, ये आर.एस. अग्रवाल से मैंने क्वेश्चंस कलेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, हमको ये ऐड करना है कि ऐड 2 अंडर रूट 3 माइनस 5 अंडर रूट 2, एक ये इरेशनल नंबर है, इसके साथ हमको ऐड करना है अंडर रूट 3, है ना, अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 को। अब ध्यान दीजिएगा कि इसको ऐड करते समय पहली चीज तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 2 5 को ऐड करेंगे, 3 को 2 से माइनस कर देंगे, इधर माइनस है। ठीक है, तो 2 5 को माइनस करके 3 2 को माइनस कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, फैमिली मेंबर्स को ढूंढना है, मतलब जो एक जैसे लगे। तो 5 अंडर रूट 2 और 2 अंडर रूट 2, है ना, 5 अंडर रूट 2 2 अंडर रूट 2 को एक साथ लीजिए और 2 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 को एक साथ लीजिए। मैं आपको बता दूं कि अंडर रूट 3 एक्चुअल में 1 अंडर रूट 3 होता है ना, 1 यहाँ पर लिखा नहीं जाता है। ठीक है, बट 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो जब हम इसका सम करेंगे, सम करते समय आपको 2 अंडर रूट 3
प्लस √3 एक साथ करना है, देन -5√2 एंड +2√2 इसको एक साथ लेना है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है कि इसके साथ 1 है, मैंने कहा क्या है 1 है, तो अभी तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके बाद के क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट करेंगे। तो एक्चुअल में इसको कुछ नहीं करना है, बस आप ये समझिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप लोग एक यूज करते हैं a इंटू बी प्लस सी, तो इसके लिए आप क्या कर देते हैं a इंटू बी प्लस a इंटू सी, है ना। तो इसको हम ऐसे लिखें अगर, तो यहां पर ये जो 2 और 1 है ना, तो 2 और 1 ऐड हो जाएगा, √3 बाहर हो जाएगा। इन द सेम वे अगर हम इसको देखें तो यहां भी प्लस कर दें, ये -5 इसको लिख लेते हैं, ठीक है, -5 + 2, और ये √2 जो है उसको बाहर लिख लिया हमने। मतलब कुल मिला के हम करेंगे क्या, हम -5 + 2 को ऐड करेंगे, है ना, -5 एंड 2 को ऐड करेंगे, यहां से 2 और 1 को ऐड करेंगे, तो 2 और 1 क्या हो गया 3 हो गया, 3 √3, और यहां से ये आ गया आपका -3 √2। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 2 √2 प्लस 5 √3 माइनस 7 √5, इसको ऐड कर रहे हैं किसके साथ, दूसरे वाले नंबर के साथ, दैट इज 3 √3 माइनस √2 एंड प्लस √5। अब देखिए यहां पर जो सिमिलर दिख रहे हैं वो 2 √2 दिख रहा है √2 के साथ, 5 √3 3 √3 के साथ, माइनस 7 √5 प्लस √5 के साथ, इनको ठीक है रीराइट कर लीजिए, 2 √2 माइनस √2, ओके, प्लस 5 √3 प्लस 3 √3 माइनस 7 √5 एंड प्लस √5। अब मैं आपको बता दूं, पीछे हमने डिटेल में पढ़ लिया है, यहां पर हम सीधे क्या करेंगे 2 - 1, यहां पर 1 है ना, तो 2 - 1 1 √2, 1 √2 मींस √2 लिखेंगे, प्लस 5 + 3 8 √3, इसके लिए क्या करेंगे -7 प्लस यहां पर 1 हिडन है, तो -7 + 1 कितना आएगा -6 आएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो -6 √5 हो जाएगा। तो दिस इज योर आंसर, ठीक, दिस इज योर आंसर। तीसरा देखते हैं, जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में हमको क्या करना है, ये थोड़ा सा फ्रैक्शन दे दिया है, ठीक है, इसको देखते हैं, 2/3 √7 -1/2 √2 प्लस 6 √11, इसको ऐड करना है किसके साथ, 1/3 √7 एंड प्लस 3/2 √2 एंड माइनस √11 के साथ ऐड करना, ठीक। अब इसका एडिशन करते समय इसमें भी आप क्या करेंगे, √7 वाले को √7 वाले के साथ ले जाइए, √2 वाले को √2 वाले के साथ ले जाइए, √11 को √11 वाले के साथ लाइए, ठीक है। तो 2/3 √7 प्लस 1/3 √7 एंड माइनस 1/2 √2 एंड प्लस 3/2 √2 एंड प्लस 6 √11 माइनस √11, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, 2/3 और 1/3 ऐड हो जाएगा ना, 2/3 1/3 √7 बाहर, देन प्लस इसको मैं आगे पीछे लिख लेता हूं क्योंकि ये वाला ग्रेटर है, 3/2 ग्रेटर है, तो 3/2 में से सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं 1/2 को, ठीक है, सेम आंसर आएगा, √2 बाहर, यहां पर 6 - 1 प्लस हो जाएगा कितना 5 √11, ठीक। अब देखो जरा सा, 2/3 प्लस 1/3 ये आपको दे देगा 3/3 दे देगा, √7 प्लस यहां से आपको मिल जाएगा 3 - 1 2 2/2 √2 एंड प्लस 5 √11, आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा √7 प्लस √2 प्लस 5 √11। दिस इज योर आंसर, आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। तो इस तरीके से हम एडिशन, अब इसी में बेटा सब्ट्रैक्शन भी है ना, प्लस माइनस का जो हम कर रहे हैं सब वैसा ही है, ठीक है, प्रोसेस सेम, जैसे आप इंटीजर ऐड करते थे ना, उसी तरीके से आपको यहाँ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, बस √3 वाले को √3 वाले के साथ, √5 वाले को √5 वाले के साथ, √2 वाले को √2 वाले के साथ, इस तरीके से ग्रुपिंग करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से मल्टीप्लीकेशन करते हैं। देखो मल्टीप्लीकेशन करते समय आपको क्या ध्यान देना है कि फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, √a फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर्स a एंड b, ठीक है, फॉर a एंड b, ये जो √a है और √b अगर होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, √ab लिखेंगे, ठीक। कहने का मतलब क्या हुआ कि √3 इंटू √5 को √15 लिख सकते हैं, ठीक, लिखेंगे, लिख सकते नहीं, लिखेंगे, ठीक है। √21 अगर है, हमको जरूरत है तोड़ने का, तो √21
3 इंटू 7 के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम इसको √3 इंटू √7 अलग अलग लिख सकते हैं। इन द सेम वे अगर हमारे पास √a अपॉन √b टाइप का कुछ मिल रहा है तो हम उसको लिख सकते हैं √a अपॉन b लिख सकते हैं, ठीक है ना। वी कैन राइट √a अपॉन √b। फॉर एग्जाम्पल √3 अपॉन √5 may be written as √3 अपॉन 5, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास √6 अपॉन 7 है तो इसको हम अलग अलग भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। खास करके ये चीजें आपको यूजफुल कब होती हैं, जब आपको सिंप्लीफिकेशन करना होता है, ठीक है। अच्छा देखिए, अब इसमें देखिए क्वेश्चन को, जैसे पहला क्वेश्चन हमको, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 3 √5 मल्टीप्लाइड बाई, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 2 √5। अब देखिए जब एडिशन था तो मैंने क्या कहा था कि 3 √5 प्लस 2 √5 को सीधे सीधे 3 प्लस 2 5 लिखेंगे, है ना। बट दैट इज अप्लीकेबल इन एडिशन। यहां मल्टीप्लीकेशन में क्या होना है, मल्टीप्लीकेशन में बाहर वाले नंबर को बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, √5 वाले को √5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस रूल को अप्लाई करके √a इंटू √b इज इक्वल टू √ab। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई नंबर स्क्वायर रूट में है और सेम उसी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें उसी के स्क्वायर रूट से, तो वो हमको वापस वही नंबर मिल जाता है। इसके पीछे का लॉजिक, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो हमने क्लास 8 में पढ़ रखा है, वो होता है कि स्क्वायर रूट मतलब होता है पावर 1/2 एंड 5 की पावर 1/2, ठीक है। उसके बाद आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी होती है a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n, ठीक है। तो यहां से आपका 5 पावर 1/2 ऐड हो जाता है 5 पावर 1/2, 1/2 मीन्स हाफ, तो हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1 ना, तो 5 पावर 1 इज इक्वल टू 5। इसलिए अब ऐसा कहीं भी मिलेगा, कहीं भी दिखेगा, तो हम उसको सीधे सीधे क्या करेंगे, सीधे सीधे हम उसको 5 लिखेंगे। अच्छा दूसरा लॉजिक क्या है कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे √5 को तो √25 हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट जो होता है वो क्या होता है, 5 होता है। तो जैसे आपको समझना है, बस आपको इतना समझना है कि √3 इंटू √3 तो 3, √5 इंटू √5 तो 5, √7 इंटू √7 तो 7, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा अब यहां देखते हैं, हमको जब मल्टीप्लीकेशन करना होता है तो ये 3 इंटू 2 और इंटू √5 का √5 के साथ 5 आ गया, तो ये जो आपका आंसर आया वो आंसर हो जाएगा 30। 3 2 जा 6 5 जा 30। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये पूरा आगे चल करके रेशनलाइजेशन जब पढ़ेंगे ना, रेशनलाइजेशन में इसका पूरा पूरा यूज है। अगर आपने ये पोर्शन नहीं पढ़ा तो रेशनलाइजेशन में आपको प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहां पर रेशनलाइजेशन में यही मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब है, ठीक। ये ध्यान देना आपको, इसलिए इसको सीरियसली थोड़ा सा पढ़ना है, आपको ये चीजें आनी चाहिए। दूसरा अगर आप हम कर रहे हैं 6 √15 इसको मल्टीप्लाई करना है 4 √3 से, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 6 इंटू 4, ठीक है, और इंटू √15 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। रूल कौन सा लगा देंगे, ये लगा देंगे, ये लगा देंगे, तो ये तो आपका हो गया 6 इंटू 4 इंटू ये हो गया √45, ठीक, √45। अब √45 का फैक्टराइजेशन जो आप पढ़ते हैं क्लास 8 में, आपने इसको फैक्टराइज करना सीखा है, ठीक है, 3 15 3 5 5 1, है ना। तो जब आप क्लास 8 में ऐसे नंबर्स का जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स थे उनका स्क्वायर रूट आप निकालते थे, तो आप क्या करते थे, उसको इस तरीके से लिखा करते थे आप, उसमें से जिसका स्क्वायर बन गया, मतलब जिसका पेयर बन गया, उसको लाते थे बाहर, और जो अनपेयर्ड होता था उसको रखते थे अंदर, ठीक है। तो यहां भी हम लोग सेम करने वाले हैं, इसको 6 4 जा 24 इंटू √45 को लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5, ये पेयर से 3 बाहर आ गया, तो 3 बाहर आते ही 24 इंटू 3 √5। देखिए शॉर्टकट में डायरेक्ट कर भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको समझ में आना जरूरी है, तो यहां मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इसलिए मैं शॉर्टकट में नहीं चल रहा हूं, ठीक है। देखिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अगला क्वेश्चन आप करिए जरा, देखिए क्या है, √10 इंटू √40, इसको हमको सॉल्व करना है, √10 इंटू √40। देखिए क्या हो जाएगा थर्ड में, व्हेन यू विल मल्टीप्लाई √10 बाई √40, √10 इंटू √40 ये हो जाएगा 10 इंटू 40, तो 10 इंटू 40 मीन्स 400, क्या हो जाएगा 400, एंड यू नो दैट 400 इज स्क्वायर ऑफ 20, 400 इज स्क्वायर ऑफ 20, तो स्क्वायर रूट ऑफ 400 विल गिव यू 20, तो दिस इज योर आंसर हियर, है ना, यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है
वो है मल्टीप्लाई 3/28 बाई 2/7। स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने के बाद क्वेश्चंस को आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ये मैथमेटिक्स है ना, ये मैथमेटिक्स है। मैं आपको बता दूं कि बिना प्रैक्टिस के ये आने वाला नहीं है, ठीक है। मैं टीचर कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, घर पे सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो फिर उनका परफॉर्मेंस सुधरने वाला नहीं है, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं 3/28 एंड 2/7 को, तो 3 × 2 √28 इंटू √7, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, इंटू अंडर रूट ये 28 × 7 हो जाएगा। इसको भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक कर लेंगे। ये देखिए 4 × 7 हो गया, इंटू 7 हो गया, 7 का पेयर और 4 का स्क्वायर रूट 2, या आप 2 × 2 भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 इंटू यहाँ से 4 का 2 आ गया बाहर और 7 का स्क्वायर है तो 7 आ गया बाहर, तो 6 × 2 = 12, 7 × 84, ठीक है। दिस इज योर आंसर। यू कैन नोट इट डाउन इफ यू रिक्वायर्ड और यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे डिवीजन, ठीक है। अब हम करेंगे डिवीजन। तो डिवीजन के लिए मैंने आपको क्या बताया कि अगर √a/√b है तो हम लिख सकते हैं इसको √a/b, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर लेके जा सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी है हम उसको बाहर अगर जरूरत पड़ी तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। जरा सा देखिए क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है डिवाइड 16√6 बाई 4√2। अब आप देखिए जरा सा, इस 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं 16/4, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब ठीक है, जो आपका ये पॉजिटिव इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, इसको एक साथ कर लो 16/4 और इसको ले जाओ अंदर 6/2 कर सकते हो। इसको काटोगे कितना आएगा, 3 आएगा, इसको काटोगे कितना आएगा, 4 आएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 4√3, ठीक। अच्छा दूसरा देखो 12√15 डिवाइडेड बाई 4√3 है ना। इसको करेंगे तो सेम वही प्रोसेस करिए, ठीक। 15 को 15/3 कर दो, इसको इससे काट दो और इसको इससे काट दो, कितना हो गया, ये आपका हो गया 3√5 हो गया। योर आंसर इज 3√5। थर्ड देखिए, थर्ड को करना है तो थर्ड आप लिखेंगे 18√21 डिवाइडेड बाई 2√7, ठीक है। अच्छा अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18/2 √21 इसको इससे काटो 3, इसको इससे काटो 9, आपका आंसर जो आया वो कितना आ गया, 9√3 आ गया। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू डिवाइड। तो स्टूडेंट्स ये इस तरीके से हम इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा और इसमें पढ़ा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने ऑलरेडी एडिशन पढ़ लिया, मल्टीप्लीकेशन पढ़ लिया और डिवीजन पढ़ लिया, ठीक है। तो ये तो इंडिविजुअल आपको कॉन्सेप्ट दिया गया है ना। हमेशा आपको इतने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, है ना। आपको प्रॉब्लम आते हैं सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफिकेशन एक्चुअल में जैसे आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, तो सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन में क्या होता था, जो भी आपका कॉन्सेप्ट एडिशन का, मल्टीप्लीकेशन का, डिवीजन का था, वो सब एक ही क्वेश्चन में चेक हो जाता है सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। तो अब हम ऐसे ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास है सिंप्लीफाई, है ना, ये आपका आगे रेशनलाइजेशन में यूज होने वाला है। देखिए 3 हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 3 - √11 इंटू 3 + √11, इसको सिंप्लीफाई करो। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहला प्रोसेस तो आप 8 में अलजेब्रा पढ़े होंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको इस तरीके, ठीक है, बाइनोमियल्स को बाइनोमियल से मल्टीप्लीकेशन आपको वहां सिखाया गया था, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे कराया जाता था, इस a को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते थे और फिर इस b को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। फिर हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट, ये एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो a × c प्लस a × d प्लस b × c प्लस b × d कराएंगे, ठीक। यहां पर जाकर के सिंप्लीफाई में अगर कुछ सेम ऐड हो पा रहा है तो ऐड करेंगे, नहीं ऐड हो पा रहा है तो नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, ठीक। कुछ आइडेंटिटीज आपने वहां पर पढ़ी थी, जैसे a² - b² = a + b एंड a - b। और कुछ आइडेंटिटीज आपने पढ़ी थी, पढ़ी तो ढेर सारी थी,
बट कुछ मैं बता दे रहा हूं जो इन क्वेश्चंस में यूज होने वाला है। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। देखिए इस तरीके की चीजें, तो ये आइडेंटिटीज आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, यही यहां पर हम लोग यही आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं। जैसे आप इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में ये a माइनस बी और a प्लस बी दिख रहा है, ठीक है ना। तो हम सीधे सीधे इसको क्या कर देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे, है ना। a की जगह क्या है, a की जगह 3, b की जगह √11, ठीक। तो यहाँ पर 3 स्क्वायर माइनस √11 स्क्वायर, ये आपको क्या दे देगा, 3 3 जा 9 माइनस √11 स्क्वायर इज 11, तो ये हो गया आपका -2। दिस इज योर आंसर, है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है 3 माइनस √3 स्क्वायर, ठीक है ना, 3 माइनस √3 स्क्वायर। यहां पर हम लोग ये वाला आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, ठीक। ये हो गया a, ये हो गया b, इसको एक्सपैंड करेंगे तो a स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज √3 स्क्वायर एंड -2 इंटू a दैट इज 3 एंड b दैट इज √3। अब 3 का स्क्वायर आपको क्या मिलेगा, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, √3 स्क्वायर इज 3 एंड -2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 √3, 9 प्लस 3 12, आपका जो आंसर आया वो ये आ जाएगा, ठीक है, 12 माइनस 6 √3, दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। अब देखिए दो आइडेंटिटी हमने यूज कर ली। ये क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो इसमें आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, 5 प्लस √7 एंड 2 प्लस √5, ठीक। इसको सिंप्लीफाई करते समय आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पर देखिए हमको कोई आइडेंटिटी नहीं मिल रही है, ठीक है, वी आर नॉट गेटिंग एन आइडेंटिटी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले इस ब्रैकेट में, ठीक है, 2 प्लस √5 के साथ, देन ये जो √7 है इस √7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 प्लस √5 के साथ, ठीक। अगेन वी विल अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू √5 प्लस 2 इंटू √7, ओके, एंड इधर से हो जाएगा प्लस √7 इंटू √5। देखिए यहां से आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है, यहां से आपको क्या मिलने वाला है, ये आपका हो गया 5 2 जा 10 प्लस 5 √5 एंड प्लस 2 √7 एंड प्लस √7 √5 इज √35, ठीक है। यहाँ कुछ और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, फर्दर वी कांट सिंप्लीफाई दिस ना, तो दिस इज योर आंसर, यहीं पर ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज 3 प्लस √3 एंड 2 प्लस √2 स्क्वायर है, ये देखो स्क्वायर है, यहाँ कुछ और था, यहाँ इसी का स्क्वायर, एक का स्क्वायर कर दिया, एक का स्क्वायर कर दिया है, तो सबसे पहले हमें इसी को सॉल्व करना है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे, 2 प्लस √2 स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस आइडेंटिटी से हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये a है ये b है, और प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू ए की जगह 2 और b की जगह √2। आपका आंसर क्या आया, 2 2 जा 4 प्लस √2 स्क्वायर इज 2 एंड प्लस 2 2 जा 4 4 √2, तो योर आंसर इज 6 प्लस 4 √2, ठीक है, 6 प्लस 4 √2। यहां रख दीजिए, इसी को आपने सॉल्व कर लिया तो इसी को यहां पर रख दीजिए, 6 प्लस 4 √2, ठीक है। अब ये आपका इस फॉर्म में आ गया है, ठीक है, इस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्मेट में आ गया, तो अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दीजिए, 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले इस ब्रैकेट में, फिर √3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 3 इंटू 6 प्लस 4 √2 एंड प्लस √3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 प्लस 4 √2 के साथ, ठीक है, और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 3 6 जा 18 प्लस 3 इंटू 4 12 √2 प्लस 6 इंटू √3 6 √3 प्लस 4 1 जा, ये देखो √3 का √2 के साथ √6, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए सब अलग अलग टर्म्स हैं, सब अलग अलग टर्म्स हैं, कुछ लाइक नहीं दिख रहा है जिसको हम ऐड कर सकें, तो दिस विल बी और आंसर, यहीं पर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा,
ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड ना, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ रिक्वायर्ड। ओके, देखो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं ना कि आप अगर एक बार में ना समझ में आया तो इसको दोबारा इसको देखिए, ठीक है, जरूर समझ में आएगा, है ना, एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन, ठीक है, ओनली देन योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसी में अब थोड़ा सा ये 2-3 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है जिसमें हम लोग सब कुछ यूज करने वाले हैं, जो हमने पढ़ा पूरा कंक्लूजन यहां से निकल करके आ जाएगा। पहला क्वेश्चन देखो, इसमें सिंप्लीफाई 3√45 ओके माइनस √125 एंड प्लस √200 एंड माइनस √50, ठीक है। अब आप देखो जरा सा, √45 अगर हमको निकालना है तो √45 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5, जब आप फैक्टराइज करेंगे इसको तब 3 3 9 5 45, 3 का पेयर बना, 3 आ जाएगा बाहर, ये आपका हो जाएगा कितना, 3√5 हो जाएगा। 125 √125 को करेंगे तो ये आपको पता है बाई फैक्टराइजेशन 5 इंटू 5 इंटू 5 मिलेगा आपको, यहां भी 5 का एक पेयर बन गया तो यहां से एक 5 बाहर आ जाएगा, √5 अंदर बचेगा। 200 को हम करेंगे तो 200 हमारा क्या होता है, देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 5 जा 40 5 जा 200, है ना, ये मिल जाएगा। तो यहां से एक 2 का पेयर बनेगा, एक 5 का पेयर बनेगा, तो दैट विल बी 5 2 जा 10, 10 आ गया बाहर, 10√2, और √50 को हम सॉल्व करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा कितना, √2 इंटू 5 इंटू 5, है ना, यहां से 5 का पेयर बनेगा तो 5 आ जाएगा बाहर, 5√2। अब ये जो हमने सिंप्लीफाई किया इसको रख देंगे यहां पर, इसकी जगह पर रख देंगे, ठीक है, रख देते हैं। अब देखो एक बार फिर से मैं लिख ही देता हूं, 3√45 125 प्लस √200 एंड माइनस √50, ठीक है। यहां से आप इसको सॉल्व करिए, 3 √45 को लिख दीजिए क्या, 3√5 माइनस 125 √125 को लिखेंगे 5√5 प्लस √200 को लिखेंगे 10√2 एंड माइनस 50 को लिखेंगे 5√2। यहां बिल्कुल आपका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, देखिए 9√5 माइनस 5√5 प्लस 10√2 माइनस 5√2, ये देखिए लाइक दिख रहे हैं ना, लाइक टर्म्स, तो 9 माइनस 5 4, ये हो गया आपका 4√5 और ये हो गया आपका 10 माइनस 5 5√2। दिस इज योर आंसर, ओके, दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको डायरेक्ट ना समझ में आ रहा है तो इस तरीके से उसको पहले आप नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स का स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना सीखिए, ठीक है, उसके बाद आप इस तरीके से इसको रख करके सिंप्लीफाई कर लीजिए जहां तक सिंप्लीफाई हो सकता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, 2√30 अपॉन √6 माइनस 3√140 अपॉन √28 एंड प्लस √55 अपॉन √99। अभी थोड़ी देर पहले पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया √a √b अगर ऐसे इस तरीके से लिखा है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं, आप चाहो तो डायरेक्ट भी काट करके आप आंसर लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, बट चूंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं ना इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो 2 इंटू अंडर इसको लिख दिया हमने 30/6 माइनस 3 इंटू अंडर लिख दिया 140/28 प्लस √55/99। देखिए क्या होने वाला है, 30 कटेगा 6 से क्या आएगा 5, 28 140 कटेगा 28 से कितना आएगा 5, अच्छा 11 5 जा 11 9 जा, लिख लो क्या आया आपका 2√5 माइनस 3√5 एंड प्लस यहां से आपका आया √5/9। ये देखो ये दोनों लाइक है ना, एक जैसे हैं, तो 2√5 माइनस 3√5, तो 2 माइनस 3 आपका क्या आएगा -1 आएगा, है ना, तो -1 लिखेंगे नहीं तो हो जाएगा -√5 प्लस यहां से आपका बना √5 अपॉन, ये देखिए √9 है, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आपको पता होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे इधर तो ये हो जाएगा -3√5 एंड प्लस इधर √5 टोटल अपॉन 3 हो गया। अब इसको आप एक स्टेप और लिख लो, तो -3 प्लस यहाँ 1 है, -3 प्लस 1 आपका हो गया -2 √5 अपॉन 3 हो गया, एंड दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट इज √72 अपॉन 5√72 प्लस 3√288 एंड माइनस 2√648। ठीक है। अच्छा, अब इसको भी आप सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करना है आपको, अलग अलग फैक्टराइज कर लीजिए सबको, तो थोड़ा सा पहले अलग अलग सॉल्व करके देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 72 का फैक्टराइजेशन करिए जरा। 2 डिवाइडेड बाई 72 डिवाइडेड बाई 2 36, 36 डिवाइडेड बाई 2 18, 18 डिवाइडेड बाई 2 9, 9 डिवाइडेड बाई 3 3, 3 डिवाइडेड बाई 3 1, है ना। अच्छा, इसके बाद इसको देखिए 288 को देखो, 288 को 288 डिवाइडेड बाई 2 144, 144 डिवाइडेड बाई 2 72, 72 डिवाइडेड बाई 2 36, 36 डिवाइडेड बाई 2 18, 18 डिवाइडेड बाई 2 9, 9 डिवाइडेड बाई 3 3, 3 डिवाइडेड बाई 3 1, इतना आ गया। ठीक है, इसको भी कर लो, 648 को कर लो, 648 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया कितना 3 2 4, फिर 2 से काटो तो 162, अगेन 2 से काटो तो 81, अगेन हम इसको काटे तो 3 27, फिर 3 से काटे 9, फिर 3 से काटे 3, फिर 3 से काटे 1, ये हमारा बन गया। तो अब आप जरा सा समझिए, ये मैंने पूरा आपको फैक्टराइज करके दिखा दिया कि कैसे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहां देखिए इसका ये पेयर बन रहा है 1 2 3 पेयर बन रहा है, 1 2 3 बन रहा है, यहां पर ये बच रहा है, यहां पर ये बच रहा है, यहां पर ये बच रहा है। तो कुल मिलाकर के मैं आपको बता दूं कि हम √72 को क्या लिख सकते हैं, 2 3 जा 6 बाहर आ जाएगा, 6√2 लिख सकते हैं। ठीक, 288 √288 को लिख सकते हैं। ठीक है, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 √2 लिख सकते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ना। एंड √648 इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो 3 3 जा 9, 2 जा 18, 18 √2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम यहीं पर ये वैल्यूज को रख देते हैं। √72 6√2 हो गया। ठीक, ये आपका सिंप्लीफाई किया मैंने वो है, यहां से इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 इंटू √72 को लिख दिया 6√2 प्लस 3 इंटू 288 को लिख दिया हमने 12√2 एंड माइनस ये 2 इंटू 648 को हमने लिख दिया 18√2। अब देखो क्या मिला हमको, ये हो जाएगा 6√2 न्यूमरेटर में अपॉन 5 6 जा 30√2 प्लस 12 3 जा 36√2 और माइनस 18 2 जा 36√2, ये दोनों सेम है, कट गए। आपको क्या मिला, यू हैव गॉट 6√2 अपॉन 30√2, √2 से √2 कटा एंड ये 6 अपॉन 30, तो दैट इज इक्वल टू 1/5। दिस इज योर आंसर, है ना। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये पूरी तरीके से ये वाला पोर्शन मैंने आपको समझाने की कोशिश करी और आई होप कि आपको चीजें समझ में आई। ठीक है, अब आगे मिलेंगे हम रेशनलाइजेशन वाले टॉपिक पे। तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपके लिए आगे भी और ढेर सारे टॉपिक्स पर वीडियो लेकर के आ सकूं। मैं आपको बता दूं कि आप पिछले भी कुछ ज्योमेट्री से रिलेटेड वीडियोस मैंने 9th के ऑलरेडी बना रखे हैं, आप वहां जाकर के उनको भी देख सकते हैं। और आपको मैं क्लास 9th से सभी चैप्टर से सारे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाले वीडियोस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है, एमसीक्यूज, केस स्टडीज, ये सारे वीडियोस मैं लेकर के आगे आता रहूंगा। तब तक के लिए एंजॉय, वर्क हार्ड।